ओके, टुडे वी आर स्टार्टिंग मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द मीटर ब्रिज. ओके. A device which is used to determine the unknown resistance by null method. With the help of meter bridge, we can determine the unknown resistance by a null method. And the principle of meter bridge, it is based on a Wheatstone bridge. यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो दैट इज बेस्ड ऑन द Wheatstone bridge. That is P over Q, that is equal to R over S. यहाँ पर S हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और ये आपका अलग से वैल्यूज होती है रेजिस्टेंसेस की. ठीक है. अब इस पे हमें काम करना है. सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम पे बात करते हैं. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है. देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ मैं, क्योंकि फिगर को प्रॉपरली बन जाए. देखिए, ये एक वुडन बोर्ड होता है. ये मैंने एक वुडन बोर्ड ले लिया, और ये अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर लॉन्ग होता है. 1 मीटर लॉन्ग होता है. एक सेकंड, यहाँ डिफरेंट शेप अगर मिल जाती है, ये सॉरी, ये बनाए. नेक्स्ट, देखिए, ये एक वुडन बोर्ड है, और यहाँ पर एक मेटलिक स्ट्रिप लगी हुई है. देखिए, यहाँ पर ये मेटलिक स्ट्रिप है, इसको, ये मेटलिक स्ट्रिप, इसको मैं, ये एक मेटलिक स्ट्रिप है. ठीक है. और यहाँ पर एक और मेटलिक स्ट्रिप है, ये इस तरीके से, यहाँ थोड़ा सा बीच में गैप होता है. एक मेटलिक स्ट्रिप है, ये होती है. और जनरली इस पर 3 पॉइंट्स होते हैं. 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट. देयर आर 3 पॉइंट्स हियर, देयर आर अगेन 3 पॉइंट्स इन दिस वन. एंड ये स्क्रू हमारे लगे रहते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट मेटलिक स्ट्रिप इज देयर. देयर इज ए गैप बिटवीन दीज 2 मेटलिक स्ट्रिप्स. हियर आई हैव shown, एंड दैट इज अनदर मेटलिक स्ट्रिप. ये हमारी एक और नेक्स्ट मेटलिक स्ट्रिप होती है. एंड नेक्स्ट हमारा एक चीज और होती है, यहाँ पर 1 मीटर लॉन्ग वायर यहाँ पर लगा हुआ होता है. ठीक है. नेक्स्ट, अब यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं. मैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स है, सॉरी, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी, आर लिख देता हूँ, आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स है, जिससे इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. और यहाँ पर इसके बीच में, इन टर्मिनल्स के बीच में हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस वायर लगा रहता है. ठीक है. ये हमारी आर की वैल्यू हो जाती है, और ये हमारी एस की वैल्यू हो जाती है. ठीक है. एंड नेक्स्ट हमारा दूसरा पार्ट होता है, एक यहाँ से एक टर्मिनल लेते हैं, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर से, यहाँ ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, और इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ ये जॉकी से कनेक्ट कर दिया, which slide over this wire, AB wire. This terminal is known as the A, and that terminal is known as the B. ठीक है. यहाँ पर एक चीज और लगाते हैं. देखिए, इसमें देखेंगे पूरा सर्किट हमारा हो गया, लेकिन बैटरी नहीं है, तो हमें एक बैटरी भी तो चाहिए, और बैटरी कनेक्ट करते हैं. ए टर्मिनल से हम ले जाएंगे. देखिए, ए टर्मिनल से यहाँ पर हमने एक सोर्स बैटरी लगा देते हैं, और यहाँ पर एक, सॉरी, ये की लगा दी हमने, और इसको
ठीक है, इस की को हम ऑन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द सर्किट डायग्राम। हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द सर्किट डायग्राम। हाउ टू चेक इट? इसको चेक करना है कि इट इज करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, इसके लिए जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते चले जाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स, अननोन रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर एंड मीटर ब्रिज विच आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर। देखिए ये मीटर ब्रिज है, 1 मीटर लॉन्ग ये वुडन बोर्ड होता है, इसके बीच में ये 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है। ठीक है, ये मेटलिक स्ट्रिप है, ध्यान रखिए ये मेटलिक स्ट्रिप है, कंडक्टिंग स्ट्रिप है, ये वाली ये कंडक्टिंग स्ट्रिप है, ये स्क्रू है, ये बुलेट्स मैंने बनाई है, ये स्क्रू है जहां से हम इनको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स से फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द सर्किट डायग्राम। इस की को ऑन करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई भी रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 0.2 ओम निकाल लिया, 0.2 ओम, 0.1 ओम निकाल लिया, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। एंड वी टच द जॉकी एट पॉइंट ए, टच द जॉकी एट पॉइंट ए। और यहां पर मैं एक गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बना लेता हूं। देखिए गैल्वेनोमीटर में हमारा क्या होता है, जीरो बीच में होता है, जीरो बीच में होता है। वी ऑब्जर्व दैट मीन्स नीडल शोज द डिफ्लेक्शन इन लेफ्ट हैंड साइड। मान लो नीडल ने डिफ्लेक्शन दिया लेफ्ट हैंड साइड, हमने जॉकी को कहाँ टच किया, ए पॉइंट पर, और गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है डिफ्लेक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी टच द जॉकी एट पॉइंट बी, टच द जॉकी एट पॉइंट बी, वी ऑब्जर्व दैट needle shows the deflection on right hand side. It means our circuit diagram is correct. यहाँ पर हमारा सर्किट डायग्राम करेक्ट है। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से नहीं आ रहा है, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम, वी हैव टू चेक द सर्किट डायग्राम। क्लियर? नाउ how to perform this experiment? Before performing this experiment, first of all we must know about their theory. थ्योरी पार्ट है इसका, वो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए एक सेकंड, we take out some resistance from this resistance box। कुछ रेजिस्टेंस हम निकालेंगे इस रेजिस्टेंस बॉक्स से, और जैसे 0.2, 0.1 ओम, 0.1 ओम रेजिस्टेंस हमने निकाला इससे, और इसे हम कह सकते हैं आर रेजिस्टेंस। हम इसे कह सकते हैं कि आर रेजिस्टेंस हमने निकाला। कुछ भी हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.1 हो सकता है। वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ आर and we slide the jockey along this wire, we will get a point at which it shows null deflection। गैल्वेनोमीटर हमारा क्या शो कर रहा है, null deflection शो। ठीक है, at this position means at the position जॉकी जे पर पहुंची है हमारी, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब हम ए से जे तक का रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, इसे हम पी कह देते हैं, और इस बचे हुए पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, क्यू कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, क्यू कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पी और क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको हम एक चीज मेजर ही तो कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, इस पे एक स्केल और लगा हुआ होता है, जैसे जीरो यहाँ पर है और ये यहाँ पर ऐसे टर्मिनल्स लगे होते हैं, ये स्केल भी बना हुआ होता है। ठीक है, तो जिससे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर लेट करते हैं, लेट, स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, हमने इसका रेजिस्टेंस यहां से इसे लेंथ को एल को मेजर कर लिया है, सपोज इट इज एल, ये कितनी है, एल। तो रेजिस्टेंस ऑफ पी, पी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पी का रेजिस्टेंस हो जाएगा पी इज इक्वल टू आर एल, और क्यू का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस एल, और दैट इज मल्टीप्लाइड बाई आर। अब हमें वी टू स्टोन ब्रिज लगा दीजिए भाई। आर की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाली थी, जैसे 0.2 ओम हो सकती है, 0.1 ओम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो अपना फॉर्मूला हम लगाएंगे, वी स्टोन ब्रिज लगाइए यहाँ पर, देखिए पी ओवर क्यू इज इक्वल टू आर ओवर एस।
P की वैल्यू हमारी आर एल, और ये हमारी वैल्यू है दैट इज 100 माइनस एल इंटू आर, और दैट इज इक्वल टू आर ओवर एस। स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से आप इसकी स्मॉल आर से ये कैंसिल आउट हो गया। इसकी हेल्प से आप क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस इज इक्वल टू आर, और ये हो जाएगा दैट इज 100 माइनस एल अपॉन एल। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां कोई डाउट हो तो बताइए। अब इस जगह अगर हमें रेजिस्टिविटी निकालनी हो, तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला रो इजिकल टू एस ए अपॉन एल होगा। एस आपने वहां से निकाल लिया, और एस की वैल्यू यहाँ रखिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप स्क्रू गेज से निकालिए, लेंथ मेजर कर लीजिए। जो वायर आपने लिया था, इस वायर की लेंथ आप मेजर कर लीजिए भाई। ये जो वायर लिया है यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस वायर है, इसकी लेंथ मेजर कर लीजिए, तो आप इसकी रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए एक ये भी है कि आप रेडियस निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को धीरे धीरे एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इसमें। देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है, Wheatstone bridge is also known as the slide wire bridge, or it is based on the null method. It is based on the null method. This method remains unaffected by the internal resistance of the cell. भाई जो हमारी बैटरी लगी हुई है मीन्स, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कुछ भी होता है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हमारे इसके रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। एक चीज तो ये। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है, इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, if we interchange the position of galvanometer and battery, then it does not affect the working of a Wheatstone bridge. क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा पार्ट, एक और पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है, दैट इज पी ओवर क्यू। पी सॉरी दैट इज पी ओवर क्यू, इट इज लेसर देन आर ओवर एस, इफ ये लेसर देन है। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट पॉइंट जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने लिया था, अगर आपको याद हो, जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज लिया था, यहाँ पर ए टर्मिनल ले लिया और ये हमारा बी टर्मिनल था, और इसमें हमने एक रेजिस्टेंस ये ले लिया, और यहाँ से इसके बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। एक रेजिस्टेंस हमारा ये रहा, और एक रेजिस्टेंस हमारा ये रहा, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दैट इज, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इट इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ए बी, और ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। अगर P ओवर Q इज लेसर देन R ओवर S, R ओवर S, तो यहां पर ये इससे कंक्लूड करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट B is greater than the potential at point D. In this case, current flow from B to D. Current flow from B to D means B point पे potential greater है, इस point पे potential greater है। If it is a, ये उल्टा होता है तो नेक्स्ट केस में इसको रिवर्स हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एक और चीज है, एक और पॉइंट इसमें आता है, ब्रिज इज मोर सेंसिटिव when the resistance of all four branches of resistance in same order, अगर इनकी जो रेजिस्टेंसेस हमने लिए हैं, जैसे P है, Q है एंड ये R है, अगर इनका रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर में है तो यहाँ से ये मोर सेंसिटिव होगा। एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर आपसे, ये मुझे थोड़ा सा ये फिगर लेना पड़ेगा बेटा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट ये लैब में करना है,
लैब में करना है तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आप सर्किट को चेक करेंगे। फिर लैब में जब आप करेंगे तो इसके लिए एक कॉलम बनेगा आर के लिए और एक कॉलम हमारा पी के लिए होता है, और क्यू के लिए हम निकाल लेते हैं और एस हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए आर की वैल्यू हमारी यहाँ पर 0.2 ओम आई। इस लेंथ को मेजर करेंगे, ये लेंथ हमारी यहाँ पर जनरली पी की जो लेंथ लेंगे आप यहाँ पर पी के लिए दैट इज इक्वल टू एल लेंथ जो लेंगे, ये हमारी मान लीजिए 50 सेंटीमीटर आई, या आप इसे 50 सेंटीमीटर, तो ये भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप इससे एस की वैल्यू निकालेंगे। एस जब निकालेंगे तो एस इज इक्वल टू अभी आपने फॉर्मूला देखा था, यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला था, देखिए ये लिखा था नीचे, एस इज इक्वल टू यहाँ पे 0.2 रखेंगे, यहाँ 100 - 50, तो ये 50 रहा, ये भी 50, तो 1 आया, तो एस की वैल्यू कितनी आई 0.2। एस की वैल्यू कितनी आई दैट इज इक्वल टू, इस केस में कितनी आई बेटा 0.2 आई। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0.2। ये वैल्यू इस मेथड से करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर कम से कम जब भी आप रेजिस्टेंस निकालें वो 1 ओम का निकालें। कितने का निकालें 1 ओम का। पहली चीज तो ये 0.2 का जब आप निकालेंगे तो ये 50 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट आएगा ही नहीं, गैलून जीरो डिफ्लेक्शन देगा ही नहीं, ठीक है। अब आपने 1 ओम अगर आपने रेजिस्टेंस निकाला, फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये रीडिंग 50 आई, ये 50 आई, इस केस में एस इज इक्वल टू 1 ओम आया। नेक्स्ट मान लीजिए ये 1.5 ले लिया और ये रीडिंग आपकी बढ़ गई, मान लीजिए 55 सेंटीमीटर हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया 45 सेंटीमीटर हो गया, एंड देन वी कैन डिटरमाइन द एस की वैल्यू, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, ये एल एल की वैल्यू एल की वैल्यू आपकी 40 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर के होनी चाहिए। ऐसा इसमें से रेजिस्टेंस निकालिए, रेजिस्टेंस बॉक्स से ऐसा रेजिस्टेंस निकालिए जिससे नल डिफ्लेक्शन आपका 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक आए, ठीक है। और फिर जब इस तरीके से आएगा तो आपकी एस की वैल्यू ठीक निकल के आएगी, क्योंकि इससे 1 ओम से कम अगर रेजिस्टेंस वायर का आ रहा है तो इतने की तो हमारी कनेक्शन एरर हो जाती है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा मीटर ब्रिज वाला कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। दूसरा हमारा टॉपिक कौन सा है पोटेंशियोमीटर। सर अगेन यस सर ये सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि थोड़ा सा हमारा करंट पास कर रहे हैं, उसी से ये लार्ज डिफ्लेक्शन देने का, ठीक है। थोड़ा सा हमारा मीन्स थोड़ा सा चेंज किया, गैल्वेनाइजेशन। हाँ थोड़ा सा चेंज किया हमने, जैसे जॉकी को स्लाइड किया, वो उसमें लार्ज डिफ्लेक्शन दी, मतलब थोड़ा बहुत भी वेरिएशन करते हैं तो वो उतने में ही वो एक्यूरेटली लार्ज डिफ्लेक्शन देती है, ये सेंसिटिविटी का मतलब होता है। तो सर ये अच्छा होता है या बेकार होता है? अच्छा होता है, अच्छा होता है, मीन्स हायर सेंसिटिव में होगा तो अच्छा होगा हमारे में। अगर क्योंकि इसमें लेस देन 1 ओम की हमारा जो एरर होती है, 1 ओम रेजिस्टेंस अगर आता है, इसका मतलब इतनी तो कनेक्शन एरर हो सकती है इसमें, इसमें इतनी कनेक्शन एरर हो सकती है, भाई मेटेलिक प्लेट्स लगी हुई है इसमें, भाई मेटेलिक प्लेट्स लगी हुई है, उनका भी तो रेजिस्टेंस हो सकता है। इसीलिए तो मीटर ब्रिज से जब भी हमें मोर देन 1 ओम रेजिस्टेंस निकालना होता है, जो एस वायर दिया था उसका रेजिस्टेंस मोर देन 1 ओम ही आना चाहिए। अगर उससे लेस आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि 1 ओम तक की तो एरर हमारी कनेक्शन की वजह से हो सकती है, उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस हो सकता है। आगे बढ़े, हेलो, चलिए नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ पोटेंशियोमीटर। That is use potentiometer, it is a device, means a device, sorry, potentiometer, a device which is used to
measure the internal resistance of the cell and to compare the EMF of the two primary cells। मतलब सेल्स का ईएमएफ मान लो E1 है, E2 है, इन दोनों की इसको कंपेयर करने के लिए और सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करते हैं। इसका भी पहले सर्किट डायग्राम बताते हैं ये डिवाइस कैसी होती है, ठीक है। थोड़ा सा इसका सर्किट डायग्राम कॉम्प्लिकेट सा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस पर ये एक थोड़ा सा बड़ा वुडन बोर्ड होता है, ये एक थोड़ा सा बड़ा वुडन बोर्ड होता है। ये ले लिया, मैं इसको ले लेता हूँ। अब इसमें हमारे टर्मिनल्स होते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा टर्मिनल ए हो जाएगा, ये ए टर्मिनल। वैसे बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, इसको हम ए टर्मिनल कह देते हैं, और ये लास्ट वाला हमारा टर्मिनल बी टर्मिनल होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इसके ऊपर 10 मीटर लॉन्ग वायर अरेंज होता है, 10 मीटर लॉन्ग वायर, यहाँ तक गए। और यहाँ पर एक टर्मिनल और होता है, और इस वायर को बैंड करके ये फिर दोबारा से आता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन फिर ले लेते हैं हम यहाँ से। मैं इसको पूरे को इस तरीके से न बना करके थोड़ा सा डायरेक्टली चलता हूँ। अब यहाँ से फिर हम ऐसे जा करके, ये एक स्क्रू है, स्क्रू से ऐसे टर्न करके, और यहाँ से फिर ये 1 मीटर लॉन्ग वायर यहाँ पर ऐसे जाएगा। अब मैं इसको पूरा ना दिखा करके इस तरीके से दिखा दूंगा बेटा। यहाँ पर इसके पूरे बीच में ऐसे वायर लगे हुए होते हैं। ये आपका टर्मिनल बी हो गया। जनरली फिगर कैसे बनाते हैं आप बुक्स वगैरह में देखेंगे, तो इस फिगर को इस तरीके से बना दिया, जैसे 1 मीटर वायर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये बी टर्मिनल दे दिया और ये ए टर्मिनल दे दिया। तो इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन चूज कर ली है, बीच में ऐसे ही लगे रहते हैं। ठीक है, इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है, इसे मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सर्किट डायग्राम पूरा बनाना है मुझे। चलिए ठीक है। अब इस टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल और ओहो सॉरी, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हो गया। तो देखिए यहाँ से हमने लिया और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। थोड़ा सा हाई पोटेंशियल बैटरी लेते हैं और यहाँ पर इसके की लगा दी, देखिए यहाँ पर ये की लगा दी, और ये एक वेरिएबल रियोस्टेट लगा दिया, और इसको हमने ऐसे कनेक्ट करके और इस तरीके से बी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी सोर्स बैटरी कहलाती है, सोर्स बैटरी, सोर्स बैटरी कहलाती है। ठीक है, अब यहां से हमारा एक बार वोल्ट मीटर ले लेंगे, और ये वोल्ट मीटर जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर जॉकी से जी से कनेक्टेड हो। ठीक है, ये लास्ट वाला टॉपिक करा रहे हैं बस, इसके बाद ये प्रिंसिपल के लिए हमें आता है। ये हमारा सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें
प्रिंसिपल की बात करेंगे। प्रिंसिपल क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर, यहां से लेके ये वायर गया और यहां तक हमने पार्ट ले लिया, यहां तक ले लिए, ये यहां तक ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, इस पॉइंट पे भी आप ले सकते हैं। ये जे डैश कह दिया मैंने, तो ए टू बी जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये इसका प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल क्या है? मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोर्शन व्हेन कांस्टेंट करंट, इससे हमारा कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए। यहां से एक बार हम फिक्स कर देंगे, की को ऑन कर देंगे, करंट पास कर देंगे, तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो ये कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस एनी पोर्शन ऑफ अ वायर, एनी पोर्शन, यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन से मतलब नहीं है आपका, जो कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मीन्स यहाँ पे बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन्स एल, मीन्स यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस एल है, इसके बीच में। अब इसे लाते कैसे हैं? देखिए हमारा फॉर्मूला वी इजकल टू आई आर, और आर इजकल टू आई, आर इजकल टू रो एल ओवर ए। इसमें कांस्टेंट करंट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ गया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हो गया। और यहाँ पर इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो V इजिकल टू के एल कहलाएगा। K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसको आप कंपेयर करेंगे, देन K इजिकल टू, दैट इज K इजिकल टू क्या आ जाएगा? I रो अपॉन A, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? एनीथिंग चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक है। अब इसमें फिर दोबारा सेंसिटिविटी की बात करते हैं, तो कहां पर ये मोर सेंसिटिव होता है और इसमें क्या चीज होती है? द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय द पोटेंशियोमीटर। इसके पॉइंट्स जो हमारे होते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे अभी इसमें। तो द स्मॉलेस्ट, इसमें सेंसिटिविटी की बात करेंगे, इसमें क्या होगा अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहले कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं। स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस मेथड एज एक्यूरेटली। और ये कब हम मेजर कर सकते हैं? जब हमारा पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव से मतलब ये है कि बाई पासिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इट शोज अ लार्ज डिफ्लेक्शन। अभी इसमें और आगे डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर कैन बी मेड मोर सेंसिटिव बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए V इजिकल टू के एल दिया हुआ है, K इजिकल टू आ जाएगा V ओवर एल। अगर इसको कम करेंगे भाई डिक्रीजिंग, भाई हमारा क्या है? इसको डिक्रीज करना है, इसको डिक्रीज करना है, तो इसको आपको इंक्रीज करना है। इसकी वायर की लेंथ हमने 10 मीटर लॉन्ग वायर लिया है, देखिए तो किस लिए लिया है? क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, बाई इंक्रीजिंग द लेंथ एंड इट बी डिक्रीज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करेगा तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एंड बाय डिक्रीजिंग, दूसरा हम जैसे हमारा यहाँ पर और कैसे सेंसिटिव बना सकते हैं, तो देखिए के की वैल्यू को हमें डिक्रीज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? या तो करंट को कम करें, करंट को कम कर दें तो के की वैल्यू को कम कर सकते हैं, या ऐसा मटेरियल है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम हो, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका बढ़ाएं तब के कम होगा। तो फिर उसे हैंडल करना, उसे यूज करना मुश्किल हो जाता है। ओके, फॉर टुडे इट्स एनफ। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, मींस कल ही डिस्कस किए जाएंगे। आई एम लीविंग योर